Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to start class 9th मैथ चैप्टर 9। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 9 जिस चैप्टर का नाम है सर्कल, उसके इंट्रोडक्शन का पार्ट को आज करेंगे हम लोग। तो हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 8 में हम लोग पढ़े थे क्वाड्रिलेटरल और चैप्टर 9 में हमको पढ़ना है सर्कल। तो सर्कल के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम लोग सर्कल में क्या क्या पॉइंट, क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है, वो सब पॉइंट है एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तो पहले हम शुरू करेंगे सर्कल के डेफिनेशन से। सर्कल का मीनिंग होता है ब्रिथ। सर्कल का मीनिंग क्या होता है? ब्रिथ। सर्कल का डेफिनेशन में लिख रखा हूं, ए सर्कल इज ए राउंड शेप फिगर दैट हैज नो कॉर्नर एंड आर नो कॉर्नर आर एज। सर्कल जो है एक ऐसा राउंड फिगर है जिसका कोई कॉर्नर नहीं होता है और कोई किनारा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल है, आप देख रहे हैं सर्कल का ये फिगर है। अब इसमें कुछ पॉइंट है जो हमको देख लेना है। आप लोग पहले से अवेयर होंगे, मैं बस एक बार इसको रिवीजन करा देता हूं। जैसे सेंटर ऑफ सर्कल, कोई एक सर्कल है ये, तो इसके जो सबसे बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर। तो सर्कल के एकदम बीच में जो पॉइंट होता है उसको सेंटर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? सेंटर ओ है। नेक्स्ट ये है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है कि सेंटर से सर्कल पे किसी पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं रेडियस। जैसे मान के चलिए ये सेंटर पे कोई पॉइंट, सर्कल पे कोई पॉइंट है ए, और ओ से ए को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनेगी, जिस मान के लिए ओ से मैं ए को मिला दिया, तो ये जो ओए बन रही है, ओए लाइन को हम लोग बोलेंगे रेडियस। ओए क्या होता है? रेडियस। इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। ओए रेडियस का काम करेगी। डायमीटर ऑफ सर्कल, अब यही रेडियस देखिए, इस लाइन को मैं यहां तक बढ़ा दूं, ये बी हो गया, तो ये जो ए बी लाइन बनेगी यहां से ए से लेकर बी तक, ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाती है। तो हम लोग क्या देखे? सेंटर देख लिए, रेडियस देख लिए और डायमीटर देख लिए। डायमीटर ऐसा किससे होते हुए जाता है? सेंटर से होकर जाता है। डायमीटर क्या है? एक इस तरह से एक कॉर्ड है ना, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है डायमीटर, जो सेंटर से होकर जाती है। तो कॉर्ड के बारे में जानेंगे तो वहां पे हम लोग इसके बारे में देख लेंगे। फिर नीचे दिया कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। कॉर्ड क्या होता है कि सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनती है उसको कॉर्ड बोलते हैं। जैसे मान के चलिए यहां पे एक पॉइंट है सी, यहां पे एक डी है, ये सी है और ये डी है। सर्कल पे दो पॉइंट है, इनसे मिलाने से जो लाइन बनेगी, मैं इन दोनों पॉइंट को मिला रहा हूं, एक लाइन बन रही सी डी, ये सी डी क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। डायमीटर इज ऑल्सो ए कॉर्ड। डायमीटर भी क्या होता है? एक कॉर्ड होता है। डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। जो डायमीटर होता है वो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, क्योंकि वो सेंटर से होकर जाता है। फिर इसके नीचे ऊपर जितने जाएंगे कॉर्ड की लेंथ छोटी होती जाएगी, और फिर नीचे यहां से नीचे आएंगे तो लेंथ छोटी होती जाएगी। सेंटर से जो कॉर्ड जाती है उसको डायमीटर बोलते हैं और सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। तो कभी कभी पूछता है विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, तो ऑप्शन दे देगा हमको, तो हमारा क्या होता है आंसर? डायमीटर होगा। एंगल ऑफ ए सर्कल, हमसे कह रहा है कि सर्कल पे एंगल कैसे बनता है। एंगल ऑफ सर्कल क्या होता है? तो सर्कल में मान लीजिए कोई एक कार्ड है, ये जो सीडी कार्ड है, तो सीडी से एक देखिए सेंटर पे एंगल बन सकता है, ऐसे ये एंगल बन जाता है, या इसी कार्ड से सर्कल पे किसी पॉइंट को मिलाने से एंगल बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये एंगल होता है, एंगल ऑफ सर्कल बोल सकते हैं। इसे यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, तो एंगल ऑफ सर्कल, ये सर्कल का क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट है आर्क ऑफ सर्कल। आर्क क्या होता है? जैसे यहां से ये सी से लेके डी तक इतना दूरी जो है, माने यहां पे मैं ई लिख दिया, तो ये जो यहां से लेके सी से लेके डी तक, इसको पढ़ेंगे सीई डी, ये आर्क कहलाएगा। आर्क क्या कहलाएगा? सीई डी। इसको हम लोग सीडी नहीं पढ़ सकते, सीडी तो कार्ड हो जाएगी, इसलिए जब भी आर्क का नाम लेते हैं तो बीच में कोई और एक पॉइंट लिख देते हैं ताकि उसका नेमिंग करने में आसानी हो जाता है। तो ये देखिए सी से लेके डी तक जो है ऐसे जो ये कर्व टाइप का जो फिगर है उसको बोलते हैं आर्क। तो ये सी से डी तक का, तो इसको बोलेंगे आर्क सीई डी, आर्क बोलेंगे सीई डी। सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब देखिए सेगमेंट क्या होता है? सपोज दैट मैं एक सर्कल बना रहा हूं छोटा सा, समझिएगा, ये एक सर्कल है,
अगर मैं सर्कल को ऐसे कट कर दूं, ऐसे ऐसे कट करूंगा, मान लीजिए ऐसे कट कर दिया मैं, इस सर्कल, ये सेंटर है, इस सर्कल को मैं ऐसे कर दिया, देखिए दो भाग बन गया, एक ये छोटा भाग बन गया, एक बड़ा भाग बन गया। तो ये जो पोर्शन बना है इसी को बोलते हैं सेगमेंट। ये दो सेगमेंट हो गया, छोटे वाले को बोलेंगे माइनर सेगमेंट, बड़े वाले को बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। दो पार्ट बन गया इसका, माइनर सेगमेंट। तो ये हमारा सेगमेंट होता है। तो हम लोग सर्कल के कुछ जो पॉइंट है, रेडियस, डायमीटर, सेंटर, कॉर्ड, एंगल, आर्क, सेगमेंट, ये सब पॉइंट को हम लोग एक एक करके देख लीजिए। अब चलते हैं आगे, कुछ और इसमें पॉइंट है जो थ्योरम के रूप में दिया है हमारे बुक में, लेकिन हमको बस उसके बारे में जानना है और समझना है। थ्योरम नहीं करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं इसको इरेज करके कुछ और पॉइंट है मैं उसको लिख के एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में लिख रखा हूं सर्कल एंड कार्ड। सर्कल और कार्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए एक्चुअली ये थ्योरम है, क्या है, थ्योरम है। तो हमको थ्योरम को प्रूफ नहीं करना है, बस थ्योरम को जान जाना है कि थ्योरम है क्या। तो देखिए एक पॉइंट लिखा हूं मैं, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये चीज को समझिए, क्या कर रहा है कि किसी सर्कल में जो इक्वल कार्ड होते हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। समझिए कैसे, मैं एक सर्कल बना रहा हूं, ये मेरा एक सर्कल है, इसका सेंटर है O, सेंटर क्या है O। अब मैं दो इक्वल कार्ड ले रहा हूं, कह रहा है कि इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्कल, इक्वल कार्ड में दो मैं कार्ड ले रहा हूं। एक कार्ड में ले रहा हूं यहां से यहां तक AB, और एक कार्ड में ले रहा हूं यहां से यहां तक CD। ये दोनों कार्ड कैसे हैं, इक्वल है, AB इक्वल टू CD। अब एक ध्यान दीजिए, जब इस कॉर्ड से सेंटर पे एंगल बनेगा तो ये एंगल बनेगा, ये बनेगा एंगल, इस कॉर्ड से ये वाला एंगल बन रहा है, और इस कॉर्ड से एंगल जो बनेगा ये एंगल बनेगा। तो दोनों कार्ड, एक कार्ड ए बी से एंगल क्या सबटेंड हो रहा है सर्कल पे, सेंटर पे ये O, और इससे जो बन रहा है ये एंगल बन रहा है। तो ये दो एंगल बन रहे हैं ना। तो ये जो एंगल बन रहा है इसका मैं नाम लिख दूं X और इसका लिख दूं Y। तो ए बी कॉर्ड से जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो X बन रहा है, और CD से बन रहा है Y। तो हमसे यही कह रहा है कि अगर दो इक्वल कॉर्ड हो, जैसे ए बी और CD दोनों इक्वल है, तो इनसे जो सेंटर पे एंगल बनता है वो भी क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब इफ ए बी इक्वल टू CD, अगर ए बी और CD बराबर है तो इससे जो एंगल बनेगा और इससे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल X इक्वल टू एंगल Y। तो ये चीज हमको याद रख लेना है। ये सब पॉइंट का यूज होगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कि जब इक्वल कॉर्ड है तो इनसे जो एंगल बनेंगे सेंटर पे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये सब पॉइंट का मतलब यही था कि अगर किसी सर्कल के दो इक्वल कार्ड है तो दोनों इक्वल से जो एंगल बनेंगे सेंटर पे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए उसी का कन्वर्स है, यहाँ पे लिखा हूं, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। अब देखिए उसी को उल्टा बोल दे, इसमें क्या कर रहा है कि दो कॉर्ड है, अब यहाँ पे देखिए इसने बोला कि इक्वल कार्ड, लेकिन यहाँ पे कॉर्ड नहीं बोला है, बोला कोई दो कार्ड है इक्वल नहीं है। अगर वो सेंटर पे उनसे एंगल बन रहा है, वो एंगल इक्वल है, तो वो कार्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज दैट एक ये सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है O। तो मान के चलिए एक कार्ड मैं ले रहा हूं AB, और इधर से एक कार्ड ले रहा हूं CD। ये AB कार्ड है और ये CD है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इस कार्ड से, ये कार्ड बराबर नहीं है अभी, इस कार्ड से जो एंगल बन रहा है, इस कार्ड से ये एंगल बनेगा, मान के इसका नाम ले लीजिए X रख देता हूं, और इस कार्ड से ये एंगल सबटेंड होगा, ये एंगल सबटेंड होगा, इसका नाम ले लो Y। तो इस बार क्या कर रहा है कि ये एंगल बराबर है, इफ एंगल X इक्वल टू एंगल Y। अगर एंगल Y X और Y दोनों बराबर है, तो जब ये कॉर्ड से जो सबटेंडेड एंगल हो रहा है वो बराबर है, तो कॉर्ड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर AB इक्वल टू CD। देखिए इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे मान के चले इसमें प्रूफ करना था हमको कि एंगल बराबर होंगे। तो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं। ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा
तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बुक में प्रूफ किया है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं, मैं आपको वैसे बता दिया हूं। अगर इनको दोनों को दोनों एंगल बराबर दिखाना है तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। वही सेम काम यहां भी कर सकते हैं, दो ट्रेंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ए बी और सी डी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट थे कॉर्ड से रिलेटेड, जिसको हम लोग ये समझ लिए कि इक्वल कॉर्ड है सर्कल का तो उससे जो सेंटर पे एंगल बनते हैं वो इक्वल बनते हैं, या अगर किसी दो कॉर्ड से सेंटर पे इक्वल एंगल बन रहा है तो कॉर्ड भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये मेरा दो पॉइंट था। अब चलिए मैं इसको इरेज करके कुछ और पॉइंट है उसको भी लिख देता हूं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा हूं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होती है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर रहा है। मैं फिगर बनाकर समझाता हूं। सपोज दैट एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, ठीक है ना, ये सेंटर क्या है, ओ। मैं एक कॉर्ड ले रहा हूं ए बी, एक मैं कॉर्ड ले रहा हूं ए बी, ये ए बी एक कॉर्ड है। देखो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होगी इस पे कॉर्ड पे, ये परपेंडिकुलर लाइन है, मान के चलो डी है, ठीक है, या इसको मैं सी लिख सकता हूं, ए बी सी ले लेता हूं इसको। ये परपेंडिकुलर लाइन है तो 90 डिग्री का होगा। तो करेंगे जो परपेंडिकुलर लाइन आती है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि अगर एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर लाइन आएगी तो ये जो नीचे कॉर्ड है ए सी ए बी उसको दो भाग में बांट देगी। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी। तो ये भी थ्योरम है, ये भी क्या है, थ्योरम है। इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। यहां से एक लाइन ड्रा करेंगे ओ ए और ओ बी, दो ट्रेंगल बन जाएगा, दोनों ट्रेंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये ए सी बराबर बीसी हो जाएगा, ठीक है। तो ये द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब क्या है कि कोई भी एक कॉर्ड है, सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होगी तो वो लाइन उस कॉर्ड को दो इक्वल भाग में बांट देगी। तो यहां पे देखिए एक कॉर्ड पूरा ए बी था तो इसमें दो भाग बढ़ गए एसी और बीसी में, अब दोनों क्या हो जाएगा, लेंथ में इक्वल हो जाएगा, मतलब जितनी लेंथ एसी की होगी उतनी बीसी की होगी, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखिए क्या दिया है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कह रहा है कि अगर कोई एक सर्कल है और एक कॉर्ड है, मान लीजिए यहां सेंटर ओ है और मैं एक कॉर्ड ले रहा हूं पी क्यू, ये कॉर्ड ले रहा हूं पी क्यू। देखिए यहां पे कह रहा है कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हो रहा है, लेकिन यहां पे कह रहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर मैं यहां से कोई एक लाइन ड्रा कर रहा हूं और इसको बाइसेक्ट कर दे, मान लीजिए ये लाइन में ड्रा कर दिया आर, और ये लाइन अगर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे रहा है, दो बराबर भाग में बांट दे रहा है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। ये लाइन कैसी हो जाएगी, 90 डिग्री बनाएगी लाइन यहां से एंगल। तो ये दोनों एक दूसरे, ये इसका एक कन्वर्स थ्योरम है। तो हमको बस इतना समझना है कि अगर ये लाइन जो आ रही है सेंटर से इस कॉर्ड को दो भागों में बांट रही है तो ये लाइन कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ पी आर इक्वल टू क्यू आर, अगर ये दोनों बराबर है तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी। इसको मैं लिख सकता हूं ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, ठीक है। तो ये चीज इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो बुक में दिया है, देख सकते हैं। मैं बस पॉइंट को आपको एक बार रिमाइंडर करा रहा हूं कि एक्चुअली इनका यूज है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में तो हमको इसका यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गया कुछ पॉइंट। अब चलते हैं इसको इरेज करके, और कुछ पॉइंट है उसको मैं लिख के और समझा देता हूं। तो चलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा हूं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वी डिस्टेंस मींस क्या होता है, बराबर दूरी पे, समदूरस्थ। तो कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल मैं बना रहा हूं, देखिए ध्यान से, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ये ओ है। अगर इसमें मैं दो इक्वल कॉर्ड बनाऊं, एक मैं देखिए इधर बना रहा हूं कॉर्ड, ये ए बी कॉर्ड बना दिया,
और इधर बना दिया पी क्यू। ये दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है। ये दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है। मैं सेंटर को थोड़ा सा इधर कर देता हूं। ये इस सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड है, मतलब ए बी इक्वल टू पी क्यू। ए बी और पी क्यू क्या है, बराबर है। तो जब दो इक्वल कॉर्ड होंगे तो यही कह रहा है कि सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगे, मतलब कि सेंटर से बराबर दूरी पे दोनों होंगे। मतलब जितना ये, जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये भी होगा। तो मान के चलो ये ए हो, ये इसको मैं ले रहा हूं, इसका नाम दे रहा हूं सी और इसका नाम दे रहा हूं डी। इसका मतलब क्या है कि ये दो कॉर्ड पहले से बराबर थे, और ओ से सी जो दूरी होगी और ओ से डी, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ओ सी इक्वल टू क्या होगा, ओडी होगा। अगर ये बराबर है तो ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओडी। इसी को बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। सेंटर से दो इक्वल कार्ड किधर भी हो सकते हैं, कार्ड ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन सेंटर से वो हमेशा क्या रहेंगे, बराबर दूरी पर दोनों कार्ड रहेंगे। तो अगर दो इक्वल कार्ड है किसी सर्कल के, तो सेंटर से बराबर दूरी पे होंगे दोनों। मान के चलो जैसे ये 3 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो ये भी कितने सेंटीमीटर पे होगा, 3 सेंटीमीटर दूरी पे होगा। सेंटर से ये 3 है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इसी का उल्टा अपोजिट है, करे कि कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस, अगर मान के चलो कोई एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये दो कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है। ये मैं इसका नाम लिख दूं ए बी और इसका नाम लिख दूं पी क्यू। ये दोनों कॉर्ड अगर सेंटर से बराबर दूरी पे, मतलब ये ओ सी लिख दे रहा हूं और इसको मैं लिख दे रहा हूं ओ डी, ये सी और ये डी। अगर ओ सी इक्वल टू ओडी हो जाए, ओ सी इक्वल टू ओडी है, मतलब सेंटर से ये दोनों कॉर्ड बराबर दूरी पे है, ये दूरी बराबर है, तो ये कॉर्ड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि ए बी और पी क्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट है, हमको याद रखना है। ये एक्चुअली है थ्योरम, बुक में प्रूव किया है, ये थ्योरम है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि अगर कोई भी दो इक्वल कॉर्ड है तो हमेशा वो सर्कल सेंटर से क्या होंगे, बराबर दूरी पे होंगे, या सेंटर से बराबर दूरी पे अगर दो कॉर्ड मिल रहे हैं तो दोनों कॉर्ड लेंथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट था। अब चलिए कुछ और पॉइंट है, मैं उसको भी लिख देता हूं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा हूं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इससे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। हमसे पूछता है इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, समझिएगा। देखिए इसमें सर्कल और आर्क ऑफ सर्कल का रिलेशन दे रहा है। सर्कल में जो आर्क होता है उससे उसका रिलेशन दे रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। समझिएगा, फिगर में बना रहा हूं, एक सर्कल है, देखिए ध्यान से, ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये सेंटर ओ है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एक मैं कॉर्ड ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए कोई बात, सेंटर कॉर्ड मत लीजिए। जैसे मान के चलो यहां पे एक आर्क ले रहा हूं मैं, ए बी, ये आर्क है ए बी, इससे जो एंगल बनेगा ये वाला, ये जो एंगल है सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इसी आर्क से, और इसी आर्क से सर्कल पे कोई पॉइंट में ले लूं, देखिए इसी आर्क से एक एंगल सेंटर बन रहा है और इसी आर्क से एक पॉइंट सर्कल पे मैं लूंगा कोई, मैंने यहां पे पॉइंट में ले रहा हूं सी, तो इसी आर्क से जो एंगल सबटेंड होगा ये वाला, ये एंगल, तो सेंटर पे इससे ये एंगल बन रहा है और यहां पे बन रहा है ये एंगल। तो कह रहा है कि ये जो एंगल है सेंटर पे बनने वाला एंगल इस एंगल का डबल होता है। अगर ये एंगल x है तो ये 2x बनेगा। ये कितना बनेगा? 2x। समझिएगा ध्यान से। अब चाहो तो यहां से एक लाइन बना सकते हो आप। तो कैसे बोला है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये जो आर्क है ए बी से सेंटर पे सर्कल बन रहा है ये वाला, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग। अब इसके बाद जो इधर पोर्शन बचा है इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उससे जो एंगल बनेगा वो ये वाला डबल होगा इसका।
तो अगर मान लो ये x डिग्री है तो ये कितना बनेगा 2x। सपोज दैट ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल कितना डिग्री है 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा डबल हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कभी कभी हम लोग को डायरेक्ट ऐसे आता है ना, एमसीक्यू में आएगा, फिगर दे देगा, ये एंगल दे देगा तो ये एंगल पूछ देगा, या ये एंगल दे के इसको पूछ देगा, इसको दे देगा, मान बोला कि 80 डिग्री है तो ये एंगल बताओ तो बता देंगे इसका आधा हो जाएगा, तो इसका आधा ये होता है, इसका डबल ये होता है। तो ये वाला पॉइंट वही बताता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, कहने मतलब क्या है कि कोई एक आर्क है, उस आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनता है वो जो एंगल है सर्कल पे किसी और पॉइंट से जो एंगल बनता है उसका डबल होता है। तो अगर मान लो चलो इसी आर्क से ये सेंटर पे पॉइंट सी, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है एक्स, और इसी आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है दोनों ये जो होता है क्या उसका डबल होता है। तो ये पॉइंट हमारा समझ लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। कह रहा है कि जो एंगल होगा सेम सेगमेंट में सर्कल के वो क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। कहने मतलब क्या है, सेगमेंट समझते हैं, ये सेंटर हो गया, एक कॉर्ड हो गया, मान चलो ये भी कॉर्ड हो गया। अब इससे जो सेगमेंट में एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, मान लो कि इसे यहाँ पे जो एक ऐसे एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है एक, आप द सर्कल आर इक्वल, मान लो इधर सेगमेंट एक और एंगल बन गया, इस तरह से एक ऐसे एंगल बन गया ये वाला, तो ये जितना एंगल बनेगा उतना एंगल ये भी बनेगा, ये इक्वल एंगल बनेगा। एक ही सेगमेंट में बन रहा है ऊपर और मेजर सेगमेंट में, तो इससे जो एंगल बन रहा है तो जितना एंगल ये होगा, चलो ये एंगल यक्स है तो ये भी क्या होगा एंगल यक्स हो जाएगा। तो वही बोला है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक ही सेगमेंट में सर्कल के जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एंगल्स इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। कहने मतलब क्या है, एक सर्कल देख लीजिए, ये सर्कल है, सेंटर। सेमी सर्कल मतलब क्या होता है, जो डायमीटर होता है सेमी सर्कल आधा, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, मतलब सर्कल का आधा अर्ध वृत्त। तो कह रहा है कि ये जो सेमी सर्कल हो गया, मान लीजिए सेमी सर्कल हो गया, इसमें जो कोई एंगल बनेगा, जैसे मान लीजिए एंगल बन रहा है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। सेमी सर्कल में हमेशा जब भी इस तरह का एंगल बनेगा तो कितना डिग्री का बनेगा 90 डिग्री। मान चलो यहां से अगर ये एंगल बन रहा है तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। तो एंगल्स इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। तो सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। ये सब पॉइंट हमको याद करना है, आप लोग इसको दोबारा देख लीजिएगा, ये सब पॉइंट याद रहेंगे तो सर्कल के जो भी क्वेश्चन हम लोग कर ले सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक दो पॉइंट और है उसको भी मैं समझा देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मेरा साइक्लिक क्वाड्रेटरल। पहले समझ लेते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रेटरल होता क्या है। साइक्लिक क्वाड्रेटरल क्या होता है कि ऐसा क्वाड्रेटरल जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल के पॉइंट हो। कहने मतलब क्या है, एक मैं सर्कल बना रहा हूं, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। अब इसमें एक मैं क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे होंगे। तो मान के चलिए यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं ए, यहां पे ले रहा हूं बी, और यहां पे सी, और यहां पे डी। इन पॉइंट को मिलाने से देखिए क्वाड्रिलेटरल बनेगा। देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए बी सी डी, इसके चारों वर्टेक्स जो है सर्कल पे है। तो जब भी इस तरह का सर्कल का अंदर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल बने जिनके चारों वर्टेक्स सर्कल पे हो, जिसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, साइक्लिक, चक्री चतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसको, चक्री चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसी के रिलेटेड एक थ्योरम है, देख लेते हैं। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कह रहा है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसके अपोजिट एंगल का सम, जैसे एंगल ए बी और एंगल डी, अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कैसे बनेगा, ये क्या होगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका एंगल का सम कितना हो जाए 180 डिग्री। मतलब क्या कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री हो जाएगा, और एंगल ए प्लस एंगल सी भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना।
हमसे बोला है कि आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है 180 डिग्री। तो जो भी आमने सामने के एंगल है उनका सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए और एंगल सी मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे और एंगल बी और एंगल डी मिलकर 180 डिग्री। ये केवल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होगा ना। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उनके आमने सामने के एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसी का रिवर्स थ्योरम यहां पे है, इफ सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। कहने मतलब क्या है इस बार, अगर कोई सर्कल है, इसमें मान के चलो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं इस तरह का, ठीक है, ए बी सी डी, इस तरह क्वाड्रिलेटरल है। हमसे ये कह रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल सी, अगर इफ एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री हो जाए और एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री हो जाए। अभी तक ये क्वाड्रिलेटरल था, ये केवल क्या है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है। अगर इनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक कहलाएगा। दोनों में अंतर, इसने बोला कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होगा। किसी सर्कल में कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और उसके आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज चैप्टर 9 का सर्कल में जितने पॉइंट हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है उसका एक एक पॉइंट करके हम लोग समझ लिए। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन के साथ। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को अच्छे से एक बार दोबारा देख लीजिए, समझ में नहीं आया तो, क्योंकि ये सब थ्योरम है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बुक में प्रूफ करके दिया है। तो हमको बस ये थ्योरम को जानना है कि क्या होता है इसमें। ठीक है, तो मैं सब जितने थ्योरम से सबको एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया हो, आप दोबारा देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।